एक दिन राजा एक विद्वान से मिलने आया और पूछा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो महान है लेकिन दुनिया के लोग उसके बारे में नहीं जानते। विद्वान मुस्कुराए और विनम्रता से राजा को उत्तर दिया, हम दुनिया के ज़्यादातर महान लोगों को जानते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो महान लोगों से कई ज़्यादा गुना बड़े हैं। राजा ने कहा, ये कैसे संभव है? विद्वान ने उत्तर दिया, चलिए मैं आपको ऐसे कई व्यक्तियों से मिलवाता हूँ। इतना कहकर विद्वान राजा को एक गांव की ओर ले गए। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति से मिले। उस बूढ़े के पास पानी का एक घड़ा और उसके साथ कुछ रोटी थी। विद्वान ने उस बूढ़े से अपने और राजा के लिए पानी और रोटी मांगी। राजा और विद्वान दोनों ने उसे खाया। उसके बाद राजा ने बूढ़े आदमी को भुगतान करने के लिए कुछ पैसे निकाले। ये देखकर बूढ़े ने उसे रोका और कहा, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो इस उम्र में मैं करने में सक्षम हूँ। मेरा बेटा रोटी पकाने का व्यवसाय करता है और मुझे घर पर अकेले रहना पड़ता है, इसलिए मैं घर पर रहने के बजाय यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए मुफ्त पानी और रोटी उपलब्ध कराने के लिए आता हूँ। ये मुझे बहुत खुशी देता है। विद्वान ने राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बूढ़े आदमी की इतनी अच्छी सोच उसे महान बनाती है। फिर इतना कहकर राजा और विद्वान दोनों गांव में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने एक विद्यालय देखा। वे दोनों अंदर गए और एक शिक्षक से मिले। राजा ने शिक्षक से पूछा, इतने छात्रों को पढ़ाने से आपको कितना वेतन मिलता है? शिक्षक ने उत्तर दिया, मैं वेतन के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ शिक्षक नहीं थे और छात्रों का भविष्य दांव पर लगा था, इसलिए मैं रोजाना यहाँ मुफ्त शिक्षा देने आता हूँ। राजा ने पूछा, तो फिर आप अपने रहने का खर्च कैसे उठाते हैं? शिक्षक ने उत्तर दिया, बचपन से लेकर आज तक ईश्वर की कृपा से मुझे रोटी, कपड़े और घर प्रदान किया गया है। बस इससे मेरा गुजारा चल जाता है। इसके बाद विद्वान ने राजा से कहा, दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति महान होता है और ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी ऐसी महान सोच उन्हें महान से भी बड़ा बनाती है और उनका भाग्य निर्धारित करती है। इंसान को बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि अच्छे विचारों से और अच्छे कर्मों से महान माना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य सर्वोत्तम कर्म है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहो, ऐसी शुभकामनाएं।